आज के क्लास में हम आप सबों को 9.1 एक्सरसाइज के जो 11 नंबर का प्रश्न है उसको हल करके समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न 11 नंबर में आपके बुक में लिखा हुआ है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कहता है देखिए आकृति 9.12 टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम आकृति के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये देख लीजिए, ये एक टावर है और ये नहर के एक तट पर है और दूसरे तट पर इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है ये 60 डिग्री बना रहे हैं। ये जो है नहर की चौड़ाई है, BC क्या हो गई नहर की चौड़ाई, और टावर की जो ऊंचाई है ये है AB। तो हमें AB टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है और ये BC नहर की चौड़ाई मालूम करना है। और इस तट से एक 20 मीटर दूर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया है। तो हमें मूल रूप से इस प्रश्न में टावर की ऊंचाई और ये नहर की चौड़ाई मालूम करना है। इसमें दो गो त्रिभुज बनता है। एक त्रिभुज हो गए ABC जिसका आधार ये BC है, लंब AB है। एक त्रिभुज हो गए AB और D जिसका आधार BD है और लंब AB है। तो देखिए हमें जो मालूम नहीं है उसे मान लेते हैं। तो हमें इस प्रश्न के हल में हम लिखेंगे माना कि टावर की ऊंचाई बराबर AB है। तो AB लिख दीजिए, AB टावर की ऊंचाई है। नहर की चौड़ाई क्या है, B और C क्या है, नहर का चौड़ाई है। तो यहाँ लिखेंगे BC। यही दोनों हमें इसमें क्या करना है, मालूम करना है। अब देखिए इसमें और क्या दिया हुआ है, ये कोण C दिया हुआ है 60 डिग्री। तो इसको हम लिखेंगे कोण ACB। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ACB बराबर 60 डिग्री तथा कोण ADB कितना है, 30 डिग्री है। तो ADB बराबर 30 डिग्री है। अब हमें क्या करना है, तो पहले इस त्रिभुज में चलेंगे, ABC में चलेंगे। तो हमें लंब भी निकालना है और आधार भी मालूम करना है। तो लंब और आधार का संबंध कौन से सूत्र में होता है, tan थीटा में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाते हैं, लंब बट्टे आधार। अब देखो बुआ, AB और C में कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा के जगह पर 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, AB। तो यहाँ पर लिखेंगे हम AB बट्टे आधार। आधार क्या है, B और C। तो यहाँ पर लिखेंगे AB बट्टे BC। और दोनों तो आपको मालूम ही करना है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। बटाने कुछ है तो 1 लिख दीजिए।
ए बी भी आपको फाइंड आउट करना है और बी सी भी आपको क्या करना है, मालूम करना है। अब इसको यदि हम कोणात्मक यहाँ से गुना कर लें तो हमें एक को ए बी को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए बी बराबर √3 को बी सी को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 गुना बी सी। अब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पुनः लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में लंब और आधार का ही संबंध लेंगे हम यहाँ। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। इसमें थीटा कितना है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम tan 30 डिग्री बराबर लंब तो वही है ए और बी, तो ए बी बट्टे आधार इस बार क्या हो जाएगा, बी डी। तो यहाँ पर लिखेंगे बी डी। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर ए बी बट्टे। अब यहाँ देख लीजिए बी और डी को हम क्या लिख सकते हैं, सी डी प्लस बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि सी डी का मान हमें मालूम है, दिया गया है आकृति में। तो इसको हम लिख लेते हैं सी डी प्लस बी सी। इस प्रकार से आप लिख सकते हो इसको। अब देख लीजिए यहाँ 1/√3 बराबर ए बी बट्टे सी डी का वैल्यू कितना है, 20 मीटर है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 20 मीटर प्लस बी सी। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पुनः यहाँ कोणात्मक गुना करना पड़ेगा। अब पुनः जब गुना करेंगे तो √3 को ए बी को यदि गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √3 गुना ए बी बराबर 20 मीटर प्लस क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। अब यहाँ देख लीजिए ए बी का मान तो हमें मालूम है √3 गुना बी सी। तो ए बी के जगह पर हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे, ए बी के स्थान पर √3 गुने बी सी। तो यहाँ पर हम रखेंगे यहाँ पर पहले लिख लीजिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। अब √3 गुना ए बी का वैल्यू क्या है, √3 गुना बी सी बराबर हो जाएगा ये 20 मीटर प्लस बी सी। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। अब √3 को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 बी सी है गुना में तो बी सी बराबर हो गए ये 20 मीटर प्लस हो गए बी सी। अब बी सी को इधर भी भेज दीजिए तो 3 बी सी इधर आएगा तो माइनस में बी सी बराबर हो जाएगा ये 20 मीटर। अब ये जो घट जाएगा 3 गो बी सी में से एगो बी सी घट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बी सी बराबर 20 मीटर हो जाएगा। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 20/2 मीटर। अब इसको काट दीजिए तो क्या हो गया, 10। तो बी सी बराबर 10 मीटर क्या हुआ, हमें मालूम हो गया। अब देखिए बी सी का मान यदि हम समीकरण 1 में रख देंगे तो ए बी का मान हमें मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर अब बी सी का मान यहाँ पर अब रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ए बी
बराबर √3 गुना 10 मीटर। तो क्या हो जाएगा ये 10√3 मीटर। अब ए बी क्या है, टावर की ऊंचाई है, अतः ए बी को हमने क्या मान रखे हैं, टावर की ऊंचाई। तो यहां पर लिखेंगे हम टावर की ऊंचाई ए बी बराबर क्या मालूम हुआ 10√3, तो 10√3 मीटर। नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई को क्या माने हैं हम, BC। तो BC बराबर कितना है, BC का मान 10 मीटर आया है, तो 10 मीटर। तो इस प्रकार से हमें आंसर प्राप्त हो जाता है। तो कोई मुश्किल प्रश्न बुआ नहीं है। नहर, ये टावर है जो नहर के एक किनारे पर स्थित है और दूसरे किनारे पर इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, और जहाँ पर ये टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है वहाँ से 20 मीटर दूर कोई बिंदु डी है जहाँ से शिखर का, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये 20 मीटर दूर है। ये आपकी बुक में आकृति में दिया हुआ है, और ये आकृति भी तो आपकी बुक में ही बना हुआ है, तो बनाने में भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो पहले आप इस त्रिभुज में चलिए ABC निकाल लीजिए, इससे क्या होगा, एक समीकरण आपको मालूम हो जाएगा। पुनः त्रिभुज ABD में चलिए तो दूसरा समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा, और दोनों समीकरण को जब आप हल करोगे तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई आपको मालूम हो जाएगा। तो कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है बुआ। फिर भी आप लोग अपने नोटबुक पर लिख करके इसको 2-4 बार अभ्यास कर लेना है। अब हम आप सबों को अगले नंबर के प्रश्नों को हल करके समझाने का प्रयास करेंगे, और यदि समझ में आ रहा है तो आप लोग कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि उससे हमें पढ़ाने में बल मिलता है। तो अब आप लोग इन सबों को सीखिए।